उफ, गर्मी तो अबा भाई सिम्मी, भाई इतनी गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, साफ बात है। क्यों? दोजख की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगे? क्यों? मैं क्यों जाऊं दोजख में? और अगर गई भी ना तो तुझे देखकर बर्दाश्त कर लूंगी। वैसे कहती ठीक हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। ये रिक्शे में तो आना जाना ही अजाब लगता है अब। सिम्मी, अगर हमारे पास गाड़ी होती ना तो हम लोग कितना घूमते। अरे पुप्पो, मैं कहाँ से लाऊं गाड़ी? मेरा तो शौहर बेचारा मामूली सा सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, तुझे वो याद है बंस रोड वाली शहजादी है? कौन? उसकी बात कर रही हो जिसकी शक्ल किसी कहरज़ादा मुल्क जैसी है? हाँ, लेकिन उसका मियां भी तो केएमसी में मुलाजिम है। तो मैं क्या करूं? अरे उसने अभी पिछले महीने ही गाड़ी ली है। क्या? और उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि उसे रिश्वत में गाड़ी मिली है। रिश्वत में? हाँ तो और क्या। और मैंने ये भी सुना है कि सरकारी मुलाजमों को बड़ी रिश्वत ऑफर होती है, बड़ी। अच्छा, मगर दुलारे बाबू ने कभी मुझे तो नहीं बताया ऐसा कुछ। और तू तो बड़ी ही भोली है सुल्ताना। पुप्पो, सिम्मी। हाँ हाँ वही। देख सिमी, अच्छी रिश्वत और अच्छी बीवी नसीब वालों को मिलती है। हाँ वो तो है, इसीलिए दुलारे बाबू को मैं मिली। खैर तुझ जैसी बीवी तो किसी भी अजाब से कम नहीं होती। पुप्पो, क्या हो गया यार? अच्छा चल छोड़ ना, गाड़ी के बारे में सोच ना। सोच रही हूँ। अब देखना, दुलारे बाबू की जिंदगी मैंने कैसे हराम करनी है, जीना हराम कर दूंगी मैं उनका, जब तक गाड़ी नहीं मुझे मिलती। देखो तो सही। देखिए, हम इस वक्त दफ्तर में नहीं हैं, और अगर होते तब भी आपका ये काम हम कर नहीं सकते थे, चाहे आप हमें कितनी ही बड़ी रिश्वत क्यों ना दे दें। समझे आप? क्या? हम कहाँ हैं? हम अपने घर में हैं, अपने बेडरूम पे बैठे हैं आराम से, और अपनी बीवी से अपनी खिदमत करवा रहे हैं। पैर दबा रही हैं वो हमारे। आपको कोई तकलीफ? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप हमारे घर नहीं आएंगे। हम आपको बिल्कुल बता देते हैं सख्ती से, आप हमारे घर नहीं आएंगे और ना ही कोई रिश्वत वगैरह लेकर आएंगे। समझे आप? कौन है, कहां से आ जाते हैं, समझ ही नहीं रहा बात। दुलारे बाबू, अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो मैं इनकार तो नहीं करोगे ना? सब बात ही पता नहीं होता। मुझे गाड़ी चाहिए। कहीं जाना है आपको, है ना? आप अभी ठहरिए, हम थोड़ी सी देर में जाके बाजार से टैक्सी लेके आते हैं आपके लिए। अरे नहीं भाई, मुझे खुद की गाड़ी चाहिए। गाड़ी? कहां से आएगी गाड़ी? अजीब आदमी हो, जब से तुमने मुझसे शादी की है एक चीज नहीं दी है मुझे तुमने। भूल गई ना, है ना? अभी परसों आपको हाजमे का चूरन ला के दिया था 15 रुपए का पूरे। तुम्हें पता है वो जो बंस रोड वाली शम्मू है, उसका क्या? उसका जो मियां है ना। कब गुजरा बेचारा? अरे भाई कुछ नहीं हुआ उसे, पिछले हफ्ते ना उसे रिश्वत में गाड़ी मिली है। तौबा 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 तौबा, अल्लाह बचाए भाई, अल्लाह बचाए। क्या तौबा तौबा लगा रखी है तुमने? उन लोगों ने खुशी से पूरे मोहल्ले में मिठाई दी है। बस मैंने सोच लिया, अब तुम भी ना रिश्वत में गाड़ी ही लोगे। अरे हमें हमारे जहेज में गाड़ी नहीं मिली, तो रिश्वत में गाड़ी कौन देगा भला? क्या कहा तुमने? देखिए सिम्मी जी, हमारे पूरे खानदान में आज तक कभी किसी ने रिश्वत ली नहीं है। अरे रहने दो, अगर दी होती ना तो आज तुम मामूली से सरकारी मुलाजिम ना होते। देखिए, एक बात तो तय है, वो ये कि हम एक तो रिश्वत, ऊपर से उसकी ली हुई गाड़ी में कभी नहीं बैठ सकते, हो ही नहीं सकता। तो बस मत बैठना, मैं कोई दूसरा ड्राइवर रख लूंगी। ड्राइवर? देखो दुलारे बाबू, रिश्वत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, वरना तुम जानते हो ना। सिम्मी, सिम्मी जी, सिम्मी जी, या मेरे मालिक क्या प्रॉब्लम है? आप कहाँ चलाएं गाड़ी? हम देख बेटा, जिंदगी 4 दिन की है, क्या पता किस घड़ी मौत आ जाए। अरे नहीं नहीं फूफी जान, प्लीज आप हमें शर्मिंदा ना करें, कह के हम आपकी तजहीज और तकफीन का मुकम्मल इंतजाम बजाते खुद अपने हाथों से करेंगे। हैं? ये तू क्या कह रहा है? अरे मैं तो खैर से 99 साल जीऊंगी, एक बाबा जी ने मेरा हाथ देकर बताया था। अरे मैं तो तेरी बात कर रही हूँ मेरे बेटे। क्या? हाँ देख, क्या पता कि तुझे कब मौत आ जाए, मरने से पहले कम से कम अपनी बीवी की ख्वाहिश तो पूरी कर दे।
लेकिन फूफी जान देखिए, सोचने की बात है, रोजे क़यामत हम ऊपर अपने परवरदिगार को क्या शक्ल दिखाएंगे? अरे यही शक्ल दिखाएगा तो दुलारे। देख, तुझे पता है कि बीवी को खुश करने का कितना सवाब मिलता है। लेकिन हमने अपनी वालिदा से वादा किया था कि हम रिश्वत नहीं लेंगे कभी भी। अरे बेटा, फूफा भी तो माँ के बराबर होती है ना, हैं? ले मेरे बच्चे, ले तू सामने से फोन पे बात कर, ले ले कर नो, बहुत मैं कह रही हूँ, माँ से कर मेरा बच्चा। मतलब क्या? बोल। जी अस्सलाम वालेकुम, जमशेद साहब कैसे हैं? हम बोल रहे हैं दुलारे बाबू। हाँ हाँ, दुलारे बाबू, जिनके बाद आपकी फाइल नहीं है। हाँ, वही प्लॉट वाली। जी 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 बिल्कुल। देखिए, हमें असल में आपसे ये बात करनी थी कि हम ये चाह रहे हैं कि बल्कि हमने सोच लिया है गाड़ी मांग, गाड़ी। कि हम आपका काम कर देंगे, आपकी फाइल वाला मसला जो था। हाँ, बस आप इतना कीजिएगा कि आप हमारे लिए किसी गाड़ी का इंतजाम कर दें, सस्ती सी, छोटी सी, कोई भी गाड़ी है। जी जी, हाँ हाँ। क्या मना कर दिया? और तो मान गए। देखा, मैंने कहा था ना, अल्लाह ताला तेरी ऊपर की कमाई में यूं ही बरकत दे। क्या इसमें भी बरकत? बिल्कुल। मैं जरा ये खुशखबरी सुल्ताना को देके आती हूँ। सुल्ताना, अरे ओ सुल्ताना, मेरा मतलब है सिम्मी, सिम्मी। भाई मैंने तो सोच लिया है, जैसे ही मेरी गाड़ी आएगी बराबर वाली मिसेस अफरोज के घर जाऊंगी। क्यों? उसका मियाँ मैकेनिक है क्या? आपको याद नहीं है कैसे वो अपनी गाड़ी के भरम कराती थी मुझे, मगरूर कहीं की ना हो तो। हम सोच रहे हैं कि हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरे। क्यों? टैंकी में पानी नहीं आया है? काश ये वक्त देखने से पहले हम मर गए होते, हमने अपने आप को मार दिया होता। लो जी, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तो किचन में जा, वहाँ चूहे मारने वाला जहर रखा हुआ है, 2 चम्मच पानी के साथ ले ले। इंशाल्लाह ताला आधे घंटे के अंदर अंदर तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। खुदा का खौफ कीजिए फूफी जान, पहले एक गुनाह करा दिया हमसे और अब हमें हराम मौत मरना भी सिखा रही हैं आप। ओहो भाई, आप दोनों तो चुप करें, मुझे अपनी गाड़ी की फिक्र लगी हुई है। कब आ रही है मेरी गाड़ी? देखिए सिम्मी जी, आपके प्यार में आपकी देखिए प्यारी सी स्माइल है, इसके लिए हमने एक बार रिश्वत तो ले ली, लेकिन अब बार नहीं लेंगे हम। हाँ, हमने कसम खा ली बस। अच्छा बस एक काम करो ना, एक बार हमें तुम नया एलईडी फ्रिज और एसी ले दो, उसके बाद रिश्वत लेना बंद कर देना। देख रही है फूफू, आप क्या बोल रही है? अरे मैं तो कहती हूँ अगली बार तो उससे बाइक भी मांग ले, नवाब के लिए। बेचारा सारा दिन साइकिल पर आवारागर्दी करता है। अरे खुदा का वास्ता है, लालच बुरी बला है भाई। सिमी तुझे बला कह रहा है ये। क्या कहा? सिमी, वैसे तुझे याद है तेरी माँ मुझे भी बलाई कहा करती थी। अरे बाबू, गाड़ियाँ। अबे गली के बाहर खड़ी थी, घर के सामने, चाबी अंदर लगी हुई थी, मैं लिया। चलो गाड़ी देखते हैं। अबे चलो भाई, मैंने दुलारे बाबू, मैंने क्या करना? अरे बाबू, अभी तो पार्टी। मैंने नहीं बैठना गाड़ी में। चलो मुझे नहीं जाना भाई। अरे भाई आप गाड़ी देख तो सही भाई, हमें नहीं, देख तो कर भावे, देख तो सही क्या हमें नहीं चाहिए ना, हमें बैठना उसमें। हलीम खावेंगे। ये कैसी गाड़ी है इतनी पुरानी? नई गाड़ी का नहीं बोल सकते थे क्या? ये तो बड़ी फजूल गाड़ी। वापस कर देते। अरे फूफा को तो इस बार की बड़ी टेंशन हो रही है, तो मत बैठिए उस गाड़ी में। सबसे पहले मैं बैठूंगी। मैं बड़ी हूँ, मेरा हक बनता है, इसलिए मैं बैठूंगी। ऐसे कैसे बैठ जाओगी फुप्पू? ये गाड़ी मेरे शौहर को मिली है रिश्वत में, इसलिए मेरा हक है, मैं बैठूंगी। आइडिया किसका था है? किसका था? मेरा था, इसलिए मैं ही बैठूंगी। अरे बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, पखराट किस बात की ले रही हो? दोनों एक साथ बैठ जाओ। अच्छा बस, आए मेरे साथ, मैं बैठाता हूँ। इधर आए मेरे साथ। बहुत शौक हो रहा है ना सबको बैठने का। ये आप कौन? मैं शर्मीली। तो हम कौन से बेहया हैं? ओहो, मेरा नाम शर्मीली है। पोपट, बहुत प्यारा नाम। चुप करो तुम तो। सुनो, तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही थी? ये मेरे शौहर की गाड़ी है। क्या? ये मेरे शौहर दुलारे बाबू की गाड़ी है, समझ आई तुम्हें? तो हाँ ना, यही तो है मेरे शौहर। क्या? क्या? मैं नहीं जानता, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मैं आपकी बीवी हूँ शर्मिली, याद करें। मरो अभी अबे कुछ नहीं। क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुम बेहोश हो गया भाई सर। उधर जाओ, दफाओ, अबे अंदर लेके जाओ। ये नवाब अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आया? अरे बीवी, नवाब! तुम तो पीछे हटो। बीबी नहीं, मेरा नाम शर्मीली है। जो भी है, शर्मीली परमीली जो भी, ये मेरे शोहर को होश क्यों नहीं आ रहा? खबरदार जो इन्हें तुमने अपना शौहर कहा तो ये मेरा शौहर है, बकवास नहीं करो। देखो बाजी, ये मेरे भी शोहर है। बाजी? किसकी बाजी? 1.5 साल तुम मुझसे बड़ी हो, खामखा मेरे गले मत पड़ो। हाँ? लाओ। हाँ, वो प्यास लगी थी। अरे पुप्पू क्या कर रही हो? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? आप मेरे सरताज हैं। लो जी, ये इनको अपना सरताज समझ रही है। सरताज भाई जो है ना, वो पिछली गली के आखिरी मकान में रहते हैं। गली नंबर 6। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये मेरे मजाजी खुदा हैं। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इनका नाम मजाजी खुदा नहीं है, दुलारे बाबू है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना सबको। क्या बताएं? हाय पोपट.com बड़े छुपे रुस्तम निकले दुलारे बाबू। अच्छा, तो इसका नाम रुस्तम है। दुलारे बाबू सच सच बता दें, ये लड़की कौन है? अरे आपकी कसम से दीदी, हम क्या बताएं, हमें पता ही नहीं कौन है। दुलारे बाबू, आप सारी कस्में वादे भूल गए जो आपने मुझसे किए थे। कस्में वादे? हाँ, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। आज तक तो तुमने शादी की थी और अब तेरे मियां ने शादी करी। मुबारक हो। तो कैसे मुबारकबाद? मैं नहीं जानता इस लड़की को। पर मैं तो जानती हूँ ना आपको। दुलारे बाबू, आपको नहीं याद आपने कब मुझसे शादी की थी? दुलारे बाबू रात की जरूरत है तो बता। चल हट। बस सुल्ताना बस, अब ये ड्रामों की रोती धोती हीरोइन ना बन। सुल्ताना बन, सुल्ताना। सुल्ताना नहीं बुब्बू, सिम्बी। हाँ, वही वही वही। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, दुलारे बाबू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा है कि कोई कितनी शादियां करने वाला है। शक्ल से कितने मासूम और अच्छे लगते थे ना। शक्ल से तो तू भी मुझे कभी कभार बड़ी मासूम लगती है। पुप्पू क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि सिम्मी, मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता। आजकल तूने देखा है कि दूसरी शादियों का कितना ट्रेंड है, ड्रामा में नहीं देखा? अच्छा, तो पुप्पू अब मैं क्या करूं? तू ना खुदकशी कर ले, बड़ा मजा आएगा। एक बात बोलूं, मैं भी ना मैदान छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूँ। कौन सा मैदान? मतलब ये कि मैं उस शर्मीली की बच्ची को ना सबक सिखा के छोड़ूंगी। उसकी जरूरत कैसे हुई है मेरे मियाँ पे नजर रखने की? ये हुई ना बात। मैं तो कहती हूँ तो उस शर्मीली की बच्ची का खून कर दे। अच्छा, कितनी तेज हो ना तुम। मैं उसे मार के जेल चली जाऊं ताकि तुम मेरे घर और गाड़ी पे कब्जा कर लो। अरे मैं तो तेरी भलाई की बात कर रही थी। रहने दो फूफो, आई बड़ी मेरी भलाई करने वाली, जानती हूँ मैं तुम्हें। देखना अब तुम, मैंने भी अगर उस लड़की को नाको चने ना चबाए ना तो मेरा भी नाम नहीं। अच्छा, तो तू अब उसे चने भी खिलाएगी? चुप करो, सोचने दो मुझे कुछ। अरे खुदा के वास्ते क्या कर रही है? छोड़े अम्मा। दुलारे बाबू, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके पास। अरे क्यों है आप हमारे पास? हमारी शादी हुई है, आप क्यों हमें परेशान कर रही हैं? छोड़े हमारा पीछा। हाँ, हाथ पांव पड़ो, जोरू के गुलाम, पैर पड़ जाओ उसके। अरे ऐसी क्या क्या हो गया? क्या बातें कर रही हैं आप? मेरी बात सुनो, इस लड़की को ना फौरन इस घर से बाहर निकालो, वरना मैं अभी नवाब से कह के मिट्टी का तेल मंगवाऊंगी। क्यों? आप खाना मिट्टी के तेल में बनाती हैं? चुप करो पागल, मट्टी के तेल से आग लगती है। हाँ, नहीं नहीं शम्मी जी, हम आपको खुद को आग नहीं लगाने देंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? एक मिनट, मैं अपनी नहीं तुम दोनों की बात कर रही हूँ। निकालो इसे यहाँ से। मैं दुलारे बाबू के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? दुलारे बाबू चले ना, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन सिम्मी को तो जाने दो। अरे हमारा कोई ताल्लुक नहीं इनसे। क्या बात कर रही हैं आप? खबरदार, जो तुमने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया लड़की, वो गाड़ी मेरी है और मैं जहेज में लेकर आई हूँ। क्यों दुलारे बाबू?
हमें क्या पता, हमें क्यों पता होगा, हमें क्या पता आप क्या क्या लाई है और क्या क्या लेके गई है। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी और कितनी खुफिया शादियां हैं? अरे एक ही शादी की है, वो भी आपसे, और खुफिया नहीं रख सके उसे भी हम तो ठीक है, इस लड़की को 1 घंटे के अंदर अंदर ना इस घर से बाहर निकालो, वरना तुम्हारे साथ पता है क्या होगा, तुम्हें मैं ना इसके साथ साथ धक्के मार के बाहर निकालूंगी। अच्छा आवाज चलेगी, चले बैठ के बातें करते हैं। नहीं, हमें बैठना नहीं पसंद, हमें बैठना नहीं पसंद। और दुलारे बाबू, अरे दुलारे बाबू, अरे दुलारे बाबू, आप यहाँ पर छुपे बैठे और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। नहीं, हम छुपे तो नहीं थे, हम ताजा हवा के लिए आए थे, सांस नहीं आ रहा था। अच्छा दुलारे बाबू, चले ना हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। क्या? जी, यहाँ पर हमारे प्यार को कोई समझने वाला नहीं ना, इसलिए। तो कौन सा प्यार? देखिए, हमारी बीवी को आप जानती नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, हम दोनों को मार देगी। आप तो चली जाएंगी, हंस तो हम जाएंगे ना। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी दुलारे जी। और अगर आप हमारे साथ रही तो वो हमें मार डालेंगी। आपने जलाल नहीं देखा उनका अभी तक? कौन जलाल? उनका बॉडीगार्ड? अरे छोड़े ना, बस आप यहाँ से चली जाइए, वरना हमारा घर टूट जाएगा। अच्छा, ये घर इतना पुराना तो नहीं लगता कि टूट जाए। देखें, आपसे हम बड़ी मौद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, आप यहाँ से चली जाइए, वरना वो बहुत सख्ती से पेश आएंगी हमसे। मैं आपके प्यार में इतनी दूर से आई हूँ। कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से। क्या? सोचा था आपको वापस लेकर जाऊंगी, मगर अब अकेले ही चली जाऊंगी, क्योंकि आपको मेरे प्यार की कदर नहीं। शर्मीली, आप ऐसे नहीं जा सकती। हम आपको अपने दिल की बात बताते। हमारे दिल में थी ये बात, हम तो खुद अपने लिए लखनऊ के बेगम ढूंढ रहे थे। सच्ची? मुच्ची। कैसा किस्मत ने चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। हम तो आए थे सरताज बनने, उसने कदमों में हमको सुलाया। देखो आए हैं ये कैसे काबू, दिल्ली वाले दुलारे बाबू, दिल्ली वाले दुलारे बाबू, दिल्ली वाले दुलारे। देखा है तुमने? हाँ हाय सिमनी, तेरे मुंह पे कितना मोटा दाना निकला है। ओहो, मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं तो ये लोगों की बात कर रही हूँ। ऐसे तो दुलारे ने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। अरे सिमी जी, आपने हमारे हाथ में अपना हाथ दिया ही कब है? जब हम लेने लगे थे आपका हाथ, तब आपने हमारे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। हाय हाय, ये तू क्या कह रहा है दुलारे बेटा? तो क्या गलत कह रहे हैं? हमारी आंखें खुल गई हैं फुप्पो जान, बस। अच्छा, तो तू क्या अभी तक सोया हुआ था? कितनी बार कहा तुझे कि दिन में सोया ना कर? अरे भाई, हम जा रहे हैं अपनी शर्मीली के साथ बाहर। हैं? अरे बेटा जरा ठहर जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कितने दिन हो गए मुझे सैर पे गए हुए। अरे सैर करने नहीं जा रहे फुप्पो जान, हम जा रहे हैं वापस लखनऊ। चलो रुक जाओ। तुम यहाँ और मैं सारे शहर में तुम्हें ढूंढता रहा। ये कौन है? मैं इसका भाई हूँ, इसे गाड़ी में छोड़ के गया था। गाड़ी और शर्मीली दोनों गायब। वो गाड़ी आपकी है? जी हाँ, वो गाड़ी मेरी है। आप लोगों ने मेरी गाड़ी चुराई और मेरी बहन को भी अगवा कर लिया। पर ये तो कह रही कि दुलारे बाबू की बीवी है ये। दरअसल इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। बिजली के झटके लगते हैं इसको रोजाना। 2-3 मुझे भी लगे थे अभी थोड़ी देर पहले। दुलारे बाबू चले ना लखनऊ चलते हैं। अरे मैंने नहीं जाना लखनऊ, मुझे झटके नहीं खाने। मुझे पकड़ो।